और यहाँ तक कि 9 दिनों तक भूखी भी रहती हैं, व्रत रखती हैं। किसके नाम पर? नवरात्रि कितनी माताएं बहनें व्रत रहती हैं? हाथ उठाइएगा जरा। देखो पीछे भक्त लोग बैठे हैं, तुरंत हाथ उठा दिए भैया। नवरात्रि कितनी हमारी माताएं बहनें व्रत रखती हैं, वो लोग हाथ उठा दें। देखो माताओं बहनों, इधर वाली अम्मा बहनी बड़ा परेशान करे भैया। इधर कहा जा रहा है, आपसे नहीं कहा जा रहा है। माताएं बहनें ईमानदारी से हाथ उठाइए, कुछ जानकारी ही मिलेगी आप लोगों को। नवरात्रि मतलब इसके पहले कितना लोग व्रत रहते थे? हाथ उठाइएगा आप लोग, हाथ उठा दीजिए। अम्मा बहनों, आपका कसम है हमारी। अरे वाह, देखो हमें चाहने वाले लोग भाई हाथ उठा रहे हैं। इधर से देखो कितनी अम्मा बहनी हाथ उठा दे। हमारी कसम है आप लोगों को। देखो आपके गांव में आए हैं, अगर थोड़ा सा भी हमें मानती हो तो हाथ उठा दो। कौन कौन नवरात्रि व्रत रहता है? भैया कम से कम ताली बजा दो अम्मा बहनन के लिए। हमारी लाज तो रख लिए कम से कम। माताओं बहनों, वैसे कसम वसम चलती नहीं है, हाथ नहीं उठाती तब भी हमें कुछ नहीं होता। सुनिएगा, आपने हाथ उठाया तो आपको जानकारी मिलेगी। जानकारी ये मिलेगी माताओं बहनों कि व्रत रहने से, भूखे मरने से कभी किसी का कल्याण नहीं होता है। मेरी माताओं बहनों, आज तक आप जिनके लिए 9 दिन तक भूखी रही, 9 दिन तक आप जिनकी पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं और तन मन से भक्ति भजन करती हैं, तन मन धन से, लेकिन संकट मुसीबतें जीवन में आना कम नहीं होते। मेरी माताओं बहनों से निवेदन है कि अगर आपको किसी देवी को सम्मान ही देना है तो आप पहचानिए माता रमाबाई को। माता रमाबाई कौन है माताओं बहनों? बाबा साहब अंबेडकर की पत्नी माता रमाबाई। अगर आपको किसी देवी को ही सम्मान देना है, अगर किसी देवी के आगे आपको जाके सर झुकाना है, पुष्प अर्पित करना है, तो माताओं बहनों आप पहचानिए माता रमाबाई को और माता सावित्रीबाई फूले को। ये वो माताएं हैं, ये वो देवियां हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी आपके लिए दुख और कष्टों का सामना किया है, अपने ऊपर अपमान सहा, यहां तक कि अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया। किसके लिए? आपको अच्छी जिंदगी दिलाने के लिए। लेकिन आज आप उनको तो जानती नहीं हैं और बाकी दुनिया भर की दुर्गा, काली, नीली, पीली तमाम देवियों की पूजा करती हैं, व्रत रखती है। लेकिन जिन्होंने सही मायने में आपके लिए त्याग किया है, आप उनको पहचानती नहीं। माताओं बहनों, जो हमने नवरात्रि की बात करी थी पहले, उसको स्पष्ट कर दें कि नवरात्रि जब आती है तो सबसे ज्यादा उसमें हमारे लोग भूखे मरते हैं और पैसा भी बहुत लुटाते हैं। जगह जगह पर आप लोगों ने देखा होगा भैया, जागरण होते हैं, जागरण। और वो जागरण सबसे ज्यादा कौन करवाता है? मतलब हमारे SC ST OBC समाज के लोग। 9 दिन तक जागरण चलता है। जागरण ऐसे नहीं होता है, लोग चंदा इकट्ठा करेंगे, फिर बड़ी बड़ी देवी जी की मूर्तियां खरीद के लाएंगे। होता है ऐसा अम्मा बहनों? बड़ी बड़ी मूर्तियां खरीद के लाएंगे और फिर बढ़िया सुंदर सा मंच सजाएंगे, वहां पर देवी जी की मूर्तियां रखेंगे और 8 दिन तक खूब कीर्तन भजन, खूब गाना, खूब आरती, खूब सब कुछ होगा। और 9वें दिन भैया पता नहीं कहां नुकसान कर देती। भर लिया ट्रैक्टर ट्राली में और कहां पहुंच गए भैया? नदी पर। बता, पहले चंदा इकट्ठा किया, मतलब पैसा लगा के मूर्ति खरीद के लाए और 8 दिन तक खूब पूजा करी, खूब आरती उतारी, खूब मतलब गाना नाच सब कुछ, बहुत कुछ हुआ 8 दिन तक। और 9वें दिन वो पता नहीं कहां बिगाड़ दी मैया जी, तो उनका भर लीन ट्रैक्टर ट्राली में कहां पहुंच गए? मूर्ति विसर्जन आप लोगों ने देखा होगा, मूर्ति विसर्जन। फिर कहां पहुंच गए? नदी पे, और जाके पानी में डुबो दिया। और ऊपर से ही अम्मा बहनी क्या कहेंगे? जय माता दी, अगले साल फिर आना। मतलब एक तरफ उनका पानी में ढकेल रहे हैं, पानी में डुबो रहे हैं, और ऊपर से कह रहे माता जी अगले
आना, कौन आएगा अपनी हड्डी पसली तोड़वाने हैं? अबे आप किसी के दरवाजे पे जाओ और जाते 4-5 दिन रुको, उसके बाद में कोई आपको भेजते समय थप्पड़ मार दे, फिर आना अगले साल, जाओगे उसके दरवाजे पे? बताइए। तो फिर अब बताओ, ऐसी पूजा आप लोग करते हो, कैसे भला होगा भाई? एक तरफ उनको 9 दिन अपने घर में रखते हो, खूब पूजा करते हो, आरती उतारते हो, और फिर जाकर के नदी में डुबो आते हो, और फिर कहते हो मैया जी हमारा भला करना, अगले साल फिर आना। बताओ, ऐसा किसी के साथ करोगे तो आपको आशीर्वाद देगा कि श्राप देगा? जिसको पानी में डुबाओगे भैया, वो आपको आशीर्वाद देगा कि श्राप देगा? श्राप देगा ना। तो फिर बताओ, ऐसे लोगों की पूजा करनी चाहिए? ऐसी पूजा करनी चाहिए माताओं बहनों? नहीं ना। और मेरी माताओं बहनों से कहना है कि जो माँ ने आपको जन्म दिया, जिस माँ ने आपका पालन पोषण किया, जिस माँ ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उस माँ से बढ़ के कोई और देवी नहीं है। अगर आपको सेवा करनी है, पूजा करनी है, तो अपनी माँ की करो। अम्मा जिन्होंने आपको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उनके लिए अगर कहा जाए तो भैया एक दिन भूखी नहीं रह पाएंगी अम्मा बहनें। और जो सपने में भी हाल चाल पूछने नहीं आई, उनके लिए 9 दिन तक भूखी रहती। बहुत लोग तो ऐसे व्रत रखते हैं कि 9 दिन तक पानी भी नहीं पीते, लौंग खा के व्रत रखते हैं 9 दिन तक। और उसके बाद में जब व्रत तोड़ते हैं तो कहूं कालरा पकड़ता है, कहूं टाइफाइड बनता है, फिर तरह तरह की बीमारी पकड़ती, हर तरफ से नुकसान ही नुकसान है। तो मेरी माताओं बहनों, ऐसी पूजा भक्ति करने से कोई कल्याण नहीं होगा। आइए आपको हम एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं माता रमाबाई के जीवन की, कि माता रमाबाई ने आपके लिए कितना बड़ा कष्ट सहा है। मेरी माताओं बहनों, आज आपके पास इतने अच्छे कपड़े हैं, कितनी भी गरीब कोई बहन क्यों ना हो, उसके पास अगर देखा जाए तो 10-15 साड़ियां जरूर निकलेंगी। लेकिन माताओं बहनों, बाबा साहब अंबेडकर जिस समय विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, तो माता रमाबाई कैसे गुजारा करती थी? 1 या 2 साड़ी होती थी उनके पास, और वो भी पूरी तरह से फटी हुई, सिली हुई। उन कपड़ों में माता रमाबाई गुजारा करती थी। लेकिन बाबा साहब से वो कभी लड़ाई नहीं करती, बाबा साहब से वो कभी शिकायत नहीं करती कि साहब आप दूसरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो और घर के लिए कुछ नहीं करते हो। कभी माता रमा ने बाबा साहब से शिकायत नहीं करी। मेरी माताओं बहनों, एक बार की बात है, बाबा साहब अंबेडकर जब भी विदेश से वापस लौटते थे, जब भी बाबा साहब विदेश पढ़ाई करने जाते थे, और जब वो वापस लौटते थे तो बाबा साहब को सम्मानित किया जाता था। अपने समाज के जो लोग, बहुत लोग ऐसे थे जो बाबा साहब को अपना मसीहा मान चुके थे, और बाबा साहब अंबेडकर जब भी विदेश से पढ़ाई करके लौटते हैं तो जगह जगह पर, गांव-गांव में, महाराष्ट्र में या मुंबई में जगह जगह पर मीटिंगें लगाई जाती थी, मीटिंग। और बाबा साहब जब उस मीटिंग में पहुंचते थे तो बाबा साहब को कहीं माला पहनाया जाता था, कहीं पगड़ी पहना करके सम्मानित किया जाता था। एक बार क्या होता है माताओं बहनों, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, कि मतलब बाबा साहब जहां भी मीटिंग में जाते हैं उनको माला पहनाई जाती है, पगड़ी पहनाई जाती है, ये खबर माता रमाबाई सुनती है। माता रमाबाई ने जब ये खबर सुनी तो एक दिन माता रमा बड़ी खुश हो गई कि काश मैं भी देख पाती कि मेरे साहब को कैसे सम्मानित किया जाता है। खैर वो समय आ गया। एक दिन ऐसा होता है, बाबा साहब अंबेडकर उस समय मुंबई में ही निवास कर रहे थे, और उनके गृह निवास से कुछ दूरी पर, कोई 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक मीटिंग का आयोजन रखा गया था। माता रमाबाई ने जब सुना कि अरे ये मीटिंग तो मेरे पड़ोस में ही है और मेरे साहब उस मीटिंग में जाने वाले हैं, तो माता रमाबाई बड़ी खुश हो गई और सोचने लगी कि मैं भी उस मीटिंग में जाऊंगी। बाबा साहब अंबेडकर मीटिंग में जाने को भैया तैयार हुए, और जब बाबा साहब तैयार हो गए तो माता रमाबाई सामने आई और बोली, साहब क्या मुझको भी मीटिंग में ले चलोगे? मैं भी उस मीटिंग में आपके साथ चलूंगी और मैं वहां पर देखूंगी कि आपको कैसे माला पहनाया जाता है, कैसे आपको पगड़ी पहनाई जाती है, मैं ये देखना चाहती हूँ। बाबा साहब अंबेडकर जब इस बात को सुनते हैं माताओं बहनों, तो बाबा साहब जी दुखी हो गए और कुछ नहीं बोले, बिना बोले ही वो घर से निकल गए, मीटिंग में चले गए। लेकिन माता रमाबाई गुस्सा नहीं हुई। आजकल की माताएं बहनें अगर अपने पति से कहें कि हमको भी तुम्हारे साथ कथा सुनने चलना है, और भैया जी अगर कुछ बोले ना, बिना बोले चुपचाप अकेले ही चले जाएं, तो माताएं बहनें कहो गुस्सा के मारे छप्पर में आगी लगा दे। खास करके ऐसा होता है भैया लोग
मेला में जा रहे हूँ और माताएं बहनें कह दे हम मेला में चलेंगे और भैया लोग ना लेके जाए मेला में, फिर देखो कितना झगड़ा हो जाता है घर में। लेकिन माता रमाबाई गुस्सा नहीं हुई, बाबा साहब अंबेडकर चुपचाप चले गए। माता रमा ने सोचा अरे कोई बात नहीं, मेरे साहब जल्दी में थे चले गए, मैं ऐसा करती हूँ बाद में चली जाऊंगी। घर में जो कुछ भी काम था माता रमा ने जल्दी जल्दी वो काम निपटा लिया और उसके बाद सोचते कि मैं भी मीटिंग में चली जाती हूँ। लेकिन फिर माता रमाबाई ने याद किया कि उनके पास कपड़े ऐसे हैं ही नहीं जो पहन के वो मीटिंग में जा सके। जो साड़ी उन्होंने पहन रखी है या जो भी उनके पास साड़ी है वो कई जगह से फटी हुई और कई जगह से सिली हुई। अब फटी हुई सिली हुई पुरानी साड़ी पहन के वो मीटिंग में कैसे जाएं? माता रमा ने सोचा अगर इस हालत में फटे कपड़ों में मैं उस मीटिंग में जाऊंगी तो मेरे साहब का अपमान होगा। माता रमा ने क्या सोचा? माताओं बहनों, घर में एक पगड़ी रखी हुई थी। क्या पगड़ी? बाबा साहब को कहीं सम्मान के तौर पे पहनाई गई थी पगड़ी, कोई 8-10 हाथ के कपड़ा से बनी हुई थी। माता रमा ने वो पगड़ी उठाई भैया और उस पगड़ी को खोला। उस पगड़ी को जब खोला है तो उसमें कोई 8-10 हाथ का कपड़ा निकल आया। माता रमाबाई ने, देखिए मेरे भैया, माता रमाबाई ने वो पगड़ी का कपड़ा साड़ी के तरीके से पहन लिया और मीटिंग में चल पड़ी। घर से कुछ ही दूर पर पहुंची है जाकर के माताओं बहनों कि वो पगड़ी का कपड़ा था ना, पता नहीं कितने दिनों से पगड़ी में बंधा रखा हो भैया। जब माता रमाबाई चलती है तो पगड़ी का जो कपड़ा था अम्मा बहनों वो सिकुड़ने लगा। सर का कपड़ा कंधों तक आ गया, पैरों का कपड़ा घुटनों तक आ गया। माता रमा पैरों का कपड़ा संभालती है तो सर का कपड़ा सिकुड़ के नीचे आ रहा, सर का कपड़ा संभालती है तो पैरों में कपड़ा सिकुड़ रहा है। माता रमाबाई आखिरकार उस मीटिंग में नहीं पहुंच पाई क्योंकि वो जो पगड़ी का कपड़ा पहन के गई थी वो इतना ज्यादा सिकुड़ रहा था। मीटिंग से कुछ दूर पहले ही जाके माता रमा खड़ी हो गई। कुछ झाड़ियां थी, कुछ पेड़ लगे हुए थे, पेड़ की एक आड़ में ऐसे खड़ी हो गई और वहीं से वो मीटिंग का नजारा देखने लगी भैया। कुछ देर बाद बाबा साहब अंबेडकर मंच पे खड़े हुए, लोगों को बताने के लिए, जागृत करने के लिए, कुछ समझाने के लिए, अर्थात कह सकते भाषण देने के लिए। बाबा साहब अंबेडकर जब मंच पे खड़े हुए हैं तो बोलते बोलते अचानक बाबा साहब अंबेडकर की नजर सामने पहुंच गई कि यहाँ से कुछ दूर पेड़ की आड़ से छिप करके एक महिला देख रही है। बाबा साहब अंबेडकर को पहचानने में देर नहीं लगी। बाबा साहब ने पहचान लिया, अरे ये तो मेरी रमा है। माताओं बहनों, जैसे मीटिंग समाप्त हुई माता रमाबाई जल्दी जल्दी अपने घर आ गई और जल्दी जल्दी अपने घर आई। वही फटी हुई साड़ी को फिर से पहन लिया भैया और जो पगड़ी का कपड़ा था उसको निकाल के और जैसे पगड़ी बनी हुई थी वैसे पगड़ी की तरह बना के और फिर रख दिया कि साहब को पता ना चले, नहीं तो मेरे साहब को दुख होगा। लेकिन बाबा साहब तो देख चुके थे पहले ही। बाबा साहब अंबेडकर जब घर आए वापस तो माताओं बहनों बाबा साहब की आंखों में आंसू थे। दुखी होकर के माता रमा से बोले कि हे रमा, मुझे माफ कर देना। किस बात के लिए? कि मैं विदेश में पढ़ाई करता हूं, मैं खुद तो अच्छे कपड़े पहन रहा हूं, मैं अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहा हूं, इनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन हे रमा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हे रमा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी साड़ी भी नहीं ला सकता, तुम्हारे लिए मैं अच्छे कपड़े नहीं दिला सकता, इसलिए रमा मुझे माफ कर देना। तुम फटे पुराने कपड़ों में गुजारा कर रही हो लेकिन कभी मुझसे शिकायत नहीं करती हो। इतना कह करके बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए माताओं बहनों। लेकिन देखिए धन्य है माता रमाबाई। माता रमाबाई बोल पड़ी तुरंत कि हे साहब आप चिंता ना करो, अरे आज मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, कोई बात नहीं साहब, मुझे चिंता नहीं है साहब। अरे आज मेरे पास फटे कपड़े हैं, पुराने कपड़े हैं, इनमें मैं गुजारा कर रही हूं, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे खुशी है। किस बात की? कि साहब आप जो ये संघर्ष कर रहे हो, माताओं बहनों ये लाइन आप ध्यान से सुनिएगा। सच में अगर आप इस बात को गहराई से सोचे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। माता रमाबाई बोल पड़ी कि साहब आज मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, कोई बात नहीं, मैं
वाले समय में मेरे समाज की माताओं को, बहनों को, बेटियों को मन पसंद कपड़ा पहनने का अधिकार मिल जाएगा। आज मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इस संघर्ष में कामयाब हो गए तो आने वाले समय में मेरी माताओं बहनों को अच्छा कपड़ा पहनने का और मनपसंद कपड़ा पहनने का अधिकार मिल जाएगा। वो अपने मनपसंद कपड़े पहन सकेंगी। इसलिए साहब आप मुझे मत देखिए, आप इस समाज की माताओं बहनों के लिए संघर्ष करते रहिए। बोलिए माता रमाबाई की। माताओं बहनों, ऐसे विचार थे माता रमाबाई के, जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, जिंदगी भर दुख उठाती रही। अगर वो चाहती तो बाबा साहब से कभी न कभी शिकायत कर सकती थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं किया। यही कारण रहा माताओं बहनों कि इतना दुख उठाया माता रमाबाई ने। 9 साल की थी जब उनका विवाह हुआ था, और जब से उनका विवाह हुआ इतने दुख उठाए माता रमाबाई ने कि मात्र 35 साल में ही माता रमाबाई की मृत्यु हो गई थी। लेकिन कभी उन्होंने शिकायत नहीं करी कि साहब मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। तो मेरी माताओं बहनों, ये त्याग, ये बलिदान, ये कुर्बानी आपको भूलना नहीं है। इसीलिए मैंने चर्चा करी कि हमारी माताएं बहनें 9 दिन तक दूसरों के लिए भूखी रहती हैं, जिन्होंने कुछ नहीं आपके लिए किया। और ये रितिका गौतम जी की तरफ से, ये आदरणीय महावीर चाचा जी, जिनकी सुपुत्री आदरणीय रितिका गौतम जी की तरफ से ये 200 राष्ट्रीय मुद्रा व पुष्पों की माला से सम्मान प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार तालियां बहन के लिए बजा दीजिएगा, जोरदार तालियां। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो मेरी माताओं बहनों से एक ही विनती, एक ही निवेदन है कि माताओं बहनों, जो ये पत्थरों की पूजा करती हो, पत्थर की पूजा करती ना माताएं बहनें, जो पत्थरों की पूजा जो लोग नहीं करते बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग करते हैं तो मेरी माताओं बहनों, उन पत्थरों से बाहर निकल करके जरा महापुरुषों के बारे में जानो कि कितना दुख, कितना त्याग आप लोगों के लिए किया है। तब जाकर के आज ये अच्छे कपड़े आपको पहनने को मिल रहे हैं, तब जाकर के आज पढ़ने लिखने का मौका आपको मिला है, तब जाके अच्छे घर मकानों में रहने का अधिकार आपको मिला है। ये त्याग है हमारे महापुरुषों का। नहीं तो माताओं बहनों, देवी देवता तब भी रहे होंगे जिनको लोग मानते हैं, जो लोग मानते हैं उनके लिए देवी देवता तब भी होंगे जब हमारे पुरखों पर भारी अत्याचार होता था, लेकिन कोई काम नहीं आया। तब अगर ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफें अगर किसी को दिखी तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर थे।